अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर को। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर करता क्या है। पोटेंशियोमीटर का जो फंक्शन है वो इसी डेफिनेशन के अंदर ही है। डेफिनेशन ये है, पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन मेजर पोटेंशियल, कंपेयर पोटेंशियल एज पोटेंशियल डिवाइडर। तो बच्चों, पोटेंशियोमीटर के तीन काम हैं, तीन फंक्शन हैं। ये पोटेंशियल को मेजर भी करता है, कंपेयर भी करता है और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ करते हैं। अब पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है? मिसाल के तौर पर बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है, लेकिन आपको 9 वोल्ट चाहिए, 7 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए। तो 12 वोल्ट से कम जितना भी वोल्टेज आपको बैटरी में से चाहिए आप पिक कर सकते हैं। आप इस तरह से इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दो सोर्सेज के पोटेंशियल को कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और हम डायरेक्टली किसी भी सोर्स का पोटेंशियल भी मेजर कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, इसके बाद है इसका प्रिंसिपल ये है, पोटेंशियल V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L के। यानी कि जितनी किसी भी रेजिस्टर की लेंथ बड़ी होगी उतना उसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो चेंज ज़्यादा आएगा। इस बात को मज़ीद समझने के लिए, इस रिलेशन को मज़ीद समझने के लिए हम कंस्ट्रक्शन में डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों? ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर में ये बैटरी है, बैटरी डीसी बैटरी है। डीसी बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, एक बार जो है इसका बड़ा बार जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटा बार होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। और ये जो बड़ा बार होता है जिसको पॉजिटिव टर्मिनल कहा, एक्चुअली ये हाई पोटेंशियल होता है। और ये जो छोटा बार जिसको नेगेटिव टर्मिनल कहा, ये एक्चुअली लो पोटेंशियल होता है। यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ज़ाहिर है इस साइड पे पॉजिटिव बड़ा बार है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये जो टर्मिनल ए है ये हाई पोटेंशियल पे है, ये जो दूसरा टर्मिनल बी है ये लो पोटेंशियल पे है और ये रेजिस्टेंस आर है। एक बात याद रखें, ये टर्मिनल ए हाई पोटेंशियल पे है, ये टर्मिनल बी जो है वो लो पोटेंशियल पे है। तो इस रेजिस्टेंस के अंदर किसी भी पॉइंट पर यकदम पोटेंशियल हाई से लो नहीं होता, बल्कि पोटेंशियल पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉप होता है। यानी कि अगर ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, तो पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल कम होता जाएगा ऐसा ऐसा। यहाँ हाई से ऐसा ऐसा कम होते होते ये लो हो जाएगा। यानी कि यकदम किसी भी पॉइंट पे हाई से लो नहीं होगा, बल्कि ऐसा ऐसा पॉइंट टू पॉइंट इस रेजिस्टर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ज़ाहिर है जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज होगा। अब आपको ये रिलेशन समझ आ गई होगी कि पोटेंशियल जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर एक बात नोट करें, एन आइडियल वोल्टमीटर वुड हैव एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। एक आइडियल वोल्टमीटर वही होता है जिसकी ये रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट हो, यानी कि ये प्रैक्टिकली कोई करंट ड्रा ना करे, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में करंट थोड़ा बहुत इसमें से ड्रा होता है। इसके बाद हमारे पास हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर कैसे इस्तेमाल करेंगे, यही सर्किट सेम हमने यहाँ पर लिया है। अब ये देखो, यहाँ पर हमने एक इजाफी तौर पर वोल्टमीटर कनेक्ट किया है। ये वोल्टमीटर है जिससे हम पोटेंशियल मेजर करेंगे। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको हाई पोटेंशियल कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल इसको लो पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, बी पॉइंट लो पोटेंशियल पे है और पॉइंट टू पॉइंट इस रेजिस्टर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये फुल रेजिस्टेंस जो है वो तो कैपिटल आर है, लेकिन ये पॉइंट जहाँ पर ये स्लाइडिंग कंटेक्ट है, ये पॉइंट सी है, तो इस स्लाइडिंग कंटेक्ट से यहाँ तक रेजिस्टेंस जो है ये स्मॉल आर है। तो बच्चों, ये फुल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, लेकिन इस स्लाइडिंग कंटेक्ट से यहाँ तक ये रेजिस्टेंस जो है ये हमारे पास स्मॉल आर है। अब अगर आपको याद है वो जो टॉपिक हमने रियोस्टेट का पढ़ा था इससे पहले, उसमें ये फार्मूला हमने बनाया था, यानी कि ए और सी के दरमियान में जो पोटेंशियल होगा VAC, वो ये स्मॉल रेजिस्टेंस यानी कि इन दोनों के दरमियान वाली रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये फुल रेजिस्टेंस कैपिटल आर और मल्टीप्लाई बाय इस बैटरी का पोटेंशियल जो कि इसके अक्रॉस है EMF E। तो इससे आपको इन दो पॉइंट के दरमियान में पोटेंशियल मिल जाएगा। अब देखिए मेरी बात सुने, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये टर्मिनल लो पोटेंशियल पे है। इन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, अगर आप इस स्लाइडिंग कंडक्ट को बी की तरफ लाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा क्योंकि लेंथ बढ़ेगी। अगर आप इस स्लाइडिंग कंडक्ट को ए की तरफ लेकर आएंगे तो ये लेंथ कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। ये वही प्रिंसिपल है जो यहाँ पर बताया गया है, पोटेंशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ये लेंथ बढ़ेगी उतना ये पोटेंशियल बढ़ेगा, जितनी ये लेंथ कम होगी पोटेंशियल कम होगा। यानी कि स्लाइडिंग कंडक्ट को ए की तरफ लेकर आएँ, पोटेंशियल इसके और इसके दरमियान में कम होगा। बी की तरफ लेकर जाएँ, लेंथ बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो VAC जो है वो डिपेंड करता है कि इसकी और इसकी रेशियो क्या है। तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर और मल्टीप्लाई बाय इस बैटरी का पोटेंशियल E।
तो ये स्मॉल आर ये वाला इस पोर्शन की रेजिस्टेंस है और कैपिटल आर ये फुल रेजिस्टेंस है। तो ये फार्मूला हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, वही सेम यूज़ किया है। इसके बाद हम मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ को मेजर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर तो हमने ऐसे पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल किया, जितना पोटेंशियल चाहिए आप ले सकते हैं। बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो अगर आपको कम पोटेंशियल चाहिए तो आप इसको सी को ए की तरफ लेकर आएँ, ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए तो बी की तरफ लेके जाएँ। तो 12 वोल्ट के अंदर अंदर जितना पोटेंशियल चाहिए वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर से यहाँ पर हम इसको चेक कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, अब अननोन सोर्स है, यानी कि एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ का हमें पता नहीं है, हमने उसको मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे, तो जाहिर है हमारे पास यहाँ पर ये फुल रेजिस्टेंस यहाँ पर भी कैपिटल आर है, ये स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है इन दो टर्मिनल के दरमियान में। और बच्चों ऐसा है, मेरी बात सुने, ये पॉइंट्स वैसे ही हैं जैसे ये ए और ये हमारे पास बी था और ये स्लाइडिंग कंडक्ट सी है। ये मैंने बताया कि हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। अब देखें मेरी बात सुने, जैसे हम ये कह रहे थे कि इसको इस तरफ लेकर आए बी की तरफ तो लेंथ बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ेगा, ए की तरफ लेकर आए लेंथ कम होने से पोटेंशियल कम होगा। अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल इस अननोन बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाए तब क्या होगा, तब यहाँ से कोई करंट नहीं गुजरेगा और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जीरो डिफ्लेक्शन ही वो पॉइंट होता है जब आप इस अननोन सोर्स की ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे। आप इसके देखें, आप इसको स्लाइड करके आगे पीछे करें, जब ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे वहाँ पे स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद ये स्मॉल रेजिस्टेंस और ये कैपिटल रेजिस्टेंस आप इसमें पुट करके बैटरी की ईएमएफ पुट करें और आपको इस तरह से इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल मिलेगा। और जो पोटेंशियल इन दो पॉइंट्स का होगा वही एक्चुअली अननोन सोर्स की ईएमएफ की बैटरी का होगा, क्योंकि ये बैटरी इस सोर्स के अपोजिट में लगी हुई है। इस तरह से जो पोटेंशियल आप इस पॉइंट के लिए मेजर करेंगे, इन दो पॉइंट्स के लिए मेजर करेंगे, वो एक्चुअली इस अननोन सोर्स की ईएमएफ की बैटरी का होगा। तो इस तरह से हमें ई एक्स जो है वो मिल जाएगी। ये फार्मूला जो सेम यहाँ पर यूज़ किया है, सेम ही फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ। हाँ, अगर एक बात और याद रखें, अगर रेजिस्टेंसेस की जगह आपके पास लेंथ है तो लेंथ से भी आप कर सकते हैं। ये जो बड़ी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है इसकी लेंथ कैपिटल एल होगी, जो स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है इसकी लेंथ स्मॉल एल होगी। तो स्मॉल आर को स्मॉल एल से और कैपिटल आर को कैपिटल एल से रिप्लेस किया है। तो यानी कि जो रेजिस्टेंसेस की रेशो थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया लेंथ की रेशो से। बाकी ये फार्मूला ये भी वही है जो अननोन सोर्स की ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो ये इस फार्मूले से हम अननोन सोर्स की ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं और ये फार्मूला सेम वही है जो फार्मूला ये हमारे पास लिखा हुआ है। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल्स, दो सेल है उसकी ईएमएफ का कंपैरिजन करना है। और उसके लिए देखें पहला सेल, उसके लिए यही फार्मूला या ये वाला फार्मूला हम कैसे लिखेंगे। पहले सेल के लिए E1 इज इक्वल टू L1 और कैपिटल L इंटू EMF। दूसरे सेल के लिए यही फार्मूला E2 इज इक्वल टू L2 और कैपिटल L इंटू EMF। अब ये जो दो सेल के लिए दो इक्वेशन बनी है इन दोनों को डिवाइड कर दें, सिंपली इसको इससे डिवाइड करें तो ये EMF ओवर E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। क्योंकि इसमें ये कैपिटल E ओवर L दोनों में सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ L1 ओवर L2 की रेशियो बनेगी। द रेशियो ऑफ EMF इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ। तो EMF की रेशियो उनकी बैलेंसिंग लेंथ की रेशियो के इक्वल होगी। तो ये बच्चों इस तरह से हमारे पास टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कंसेप्ट प्रैक्टिकल वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, प्रैक्टिकल भी इसका हम करते हैं। तो बल्कि एक से ज़्यादा प्रैक्टिकल है जो हम लोग सेकेंड ईयर के बाद करेंगे। तो ये टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया बच्चों।